बोले मूढ़, माँ के पेट में था तब तेरा निर्वाह कौन करता था? जी। उस मालिक की कृपा को देख, जैसे तू भूमि पर आया माँ के स्तनों में दूध उतर आ जा। हमारा आपका जो सत्संग चल रहा है ये भी ये सत्य तत्व जो आपके अंदर बैठा है और इस शरीर के अंदर बैठा है, इन्हीं दोनों में बातचीत हो रही है, इस शरीरों से बात नहीं हो रही। लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से खोज मिलेगा, सबको नहीं मिलेगी। पुस्तकें वेदांत की बहुत हैं, हमने कहीं पढ़ा होगा। वो लिखा है कि पुरुष, कोई भी पुरुष जाने एवं अनजाने पूजा रचा ईश्वर की ही करती। तो संतों का संग करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होता है कि तुम जिस मार्ग पे चलने की कामना कर रहे हो वो हजारों मील की दूरी से घूम के आता है, और संत उसे की माया में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है, माया में रह करके भी अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। और ना आता हो तो मेरे पास आओ, मैं बतला दूंगा ये मार्ग है। आप सभी प्रेमियों को संत दर्शनों की इस कड़ी में जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, जो ब्रज के छुपे हुए संत हैं, जो बहुत ऐसे ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं प्रेमियों, जहाँ पे पहुंचना दुर्लभ से भी दुर्लभ है, उन संतों को ढूंढ ढूंढ के आप तक उनके बहुत दिव्य दर्शन प्रेमियों पहुंचाने को ये जो बहुत छोटा सा प्रयास कर रहे हैं प्रेमियों, ये हमें बहुत आनंद आ रहा है। और श्री जी की कृपा से आज फिर प्रेमियों, आज फिर आप और हम फिर से इन्हीं पहाड़ों में, देखो कितने सुंदर पहाड़ी हैं, और यहाँ पे बहुत सुंदर ये हरियाली भी है, और ऐसे स्थान पे यानी जंगलन को ये स्थान है प्रेमियों, वहाँ पे श्री जी ने आज फिर हम भेजे हैं संत दर्शनों की कड़ी में। और प्रेमियों, आपसे निवेदन है कि आप सत्संग पूरा सुनिए, क्योंकि आज जिन संत महात्मा जी के चरणन में आप और हम चल रहे हैं प्रेमियों, वो बड़े ही दिव्य हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, और वेद पुराण उपनिषद शास्त्र ग्रंथ सभी को उनके कंठ में निवास है। और चारों तरफ आप देखो प्रेमियों, भैया एक बार दिखा दो, चारों तरफ पहाड़ी है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, बहुत सुंदर घने वन है। इनमें महाराज जी एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं, और बड़े सरल हृदय संत हैं, बहुत पावन उनकी वाणी है, बड़े सुंदर उनके दर्शन है, और उनके दर्शन होना श्री जी की एक विशेष कृपा है। तो उनके दर्शन में हम चल रहे हैं प्रेमियों। और प्रेमियों, आपको एक चीज बता दूं, महाराज जी की कुटिया वहाँ पे है, महाराज जी का कुटिया में विराजमान है, जो टीन आप दिख रही होगी। तो प्रेमियों, आपसे एक छोटा सा निवेदन ये है कि आप जाओ, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखा करो प्रेमियों। और आपसे एक विशेष अनुमति ये चाहिए कि जैसे प्रेमियों, अब जिन महात्मा जी के दर्शन में हम चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका सत्संग थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय को होगा। तो अभी हम प्रयास करेंगे वहाँ में से जो महाराज जी के जो शुरू के जो दर्शन है वो रखेंगे, और आप कमेंट में करके बता दें यदि महाराज जी का सत्संग पूरे दर्शन आप करने हैं, तो आप वो कमेंट करके बता दें, जिससे कि हम अगले दर्शन जो महाराज जी के पूरे सत्संग है, सारे के सारे दर्शन यूट्यूब पे यानी चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप भी कृतार्थ हो और आप भी धन्य हो, और हमें भी वो आपको आशीर्वाद मिले, श्री जी की कृपा मिले। तो प्रेमियों, ये पहाड़ी से बहुत सावधानी से उतरते भाई हम चलेंगे, क्योंकि आपको पता हो ये पहाड़ी इलाके हैं और थोड़ा फिसलन की भी जगह है, क्योंकि ये ठाकुर जी के इस प्रकृति की रचना है, बड़ी सुंदर रचना है। जय हो। और प्रेमियों, आप ये देख रहे होंगे, ये ब्रज गोपिन के थापे भाई कंडा है, यानी कि गाय के गोबर के, जो ईंधन के रूप में रोटी बनाने के यानी चूल्हे में प्रयोग करें। जय हो। ऊंचाई है, बहुत सावधानी से उतरना पड़ा है, क्योंकि फिसलन भी बहुत ज्यादा होता है। राधे राधे। जय हो, जय जय हो। भैया आप भी आ जाओ, और बहुत संभल के आइए भैया, बहुत ज्यादा फिसलन है, बहुत नीचे उतार है। तो
तो प्रेमियों अब हम पहुंच गए महाराज जी की कुटिया पे। महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। आ जाओ प्लीज भैया, थोड़ी सावधानी से आ जाओ। जय हो, कितनी सुंदर। जय हो, जय जय हो, जय हो। ये महाराज जी का सुंदर दर्शन है। ये देखो महाराज जी ने बस ये थोड़ी सी मतलब एक मर्यादा स्वरूप में रहने ये सारी चीजें। भैया पहले तो ऊपर से दिखाओ, यानी कि थोड़ी सी बस टीने पत्थर रख रखे जैसे कि हवा आंधी में उड़ नहीं जाए। और पीछे देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं। तो प्रेमी अब हम चल रहे महाराज जी की पहले तो सुंदर सी कुटिया को दंडवत कर ले में प्रेमी। महाराज जी राधे श्याम, महाराज जी राधे श्याम, आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। जय राधे श्याम महाराज जी। जय महाराज जी, कैसे स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य काफी ठीक है। वैसे ये डॉक्टर जो मिले हमको, हाँ मुकेश शर्मा जी, तो उनको हमने अपना रिकॉर्ड दिखाया इनके यहाँ वाला कृपालू जी महाराज के यहाँ। 2 महीने से इलाज चल रहा था, खांसी थी केवल और कुछ नहीं। हाँ आओ तो वो बोले हम ठीक करेंगे आपको। तो वो उन्होंने दवा लिखी, वो हम लाए हैं। 5 दिन हुए, आज 5वां दिन है जी। तो बहुत राहत है। अब उस प्रकार की खांसी कुछ नहीं है और बढ़िया। अच्छा राहत है। आज हम गए थे फिर उनके यहाँ चेक कराने के लिए। तो वो बापू जी की उसमें कथा में बैठे हैं जी जी। तो आज बैठे नहीं वो, तो फिर हम चले आए। तो महाराज जी यहीं कुटिया में ही भजन साधन यहीं पे आप निवास करें, यहीं पे रह रहे? अब यही कुटिया तो है ही है, और कहाँ कुछ। महाराज जी अब प्रसाद आप ही बना में अपने हाथों से तैयार देखो करें? ऐसा है कि एक शिष्य हमारा आता है यहाँ कानपुर से। जी जी। तो वो रुकता है आकर के, तब वो बनाता खिलाता है हमको भी। तो वो आने को है, आज आ जाना चाहिए था, उसको आ जाया नहीं। प्रेमियों सर्वप्रथम तो महाराज जी की जो कुटिया है, कुटिया के दर्शन कर ले। बस हमें खड़े होने तक की थोड़ी सी जगह है और बड़ी सुंदर सी जगह है। यही में महाराज जी की सारी सेवा और जो भी भजन साधना की जो भी सुगमता है, सारी चीजें यहीं पे व्यवस्थित है। महाराज जी के ठाकुर जी हैं। जय हो। सुंदर छोटी सी कुटिया है, यही में महाराज जी। महाराज जी यहाँ कुटिया में आप लगभग कितने समय से रह रहे होंगे? हमें यहाँ 15-16 साल हुए हैं अभी रहते। वैसे ब्रज में रहते 28 वर्ष हमको हो गए। वृंदावन 9 वर्ष रहे जी, और 15-16 साल यहाँ भी हो गए, काफी ज्यादा भी हो गए। ऐसे तो हो ही गए, 17-18 साल करीब हो रहे। ये महाराज जी की रसोई है। यहीं पे महाराज जी अपना ठाकुर जी को प्रसाद बना के खुद काम बड़े पावन दर्शन है जी। एक जैसे आप ये अचला पाम है, अचला आप पालेंगे? अचला है श्री जी की तरफ से ये अचला। हाँ अचला तो हम हल्का अचला लेते हैं। हाँ महाराज जी अचला हमारा फिर टंगा है। हाँ श्री जी के पास महाराज जी में इसको रुक नहीं पाता है हमारे पर। अचला कमर पे रुक नहीं पाता है। जी जी। कमर पे लंगोटी भी हमारे नहीं रुकती है जी। क्या करें अपना। देखिए महाराज जी हमारा जी, तो वो हमारे योग कर देगा, नहीं उसे जाड़े में पहन लेंगे। हाँ महाराज जी हालांकि हम तो बालक हैं, एक बड़े अबोध बालक हैं। कुछ पता होता है ना संसार के विषय में कि कैसे संसार में जी में, कौन से प्रेम करें, कौन से यानी कि थोड़ा सा बचें, काय चीज से बचें। तो थोड़ी सी आपकी वाणी मिल जाए, कुछ मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन सहज रह जाए। चरित्र भ्रष्ट होने से अपने को बचाना चाहिए जी। और मालिक को तो जानते ही हैं, दुनिया पशु पक्षी तक जानते हैं, तो आप क्यों न जानते हों जी। शाम सुबह अपने मालिक का ध्यान करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। बाकी कमाना खाना ऐश आराम करना कुछ मना नहीं है। भगवान ने सब तुम्हारे लिए बनाया। खूब कमाओ, बढ़िया है, आनंद खेती में जाओ। परम पिता परमात्मा को
जरूर शाम सुबह याद करना चाहिए। बस इतना है। और चरित्र भ्रष्ट होने से अपने को बचाना चाहिए, क्योंकि एक बार का चरित्र भ्रष्ट पुरुष जीवन भर सुधर नहीं सकता। वो कितना भी सुधर जाए, बाकी समाज उसको स्वीकार नहीं करते, ना होना चाहिए। फिर तुम चाहे जितने बड़े साधु हो जाओ, समाज नहीं स्वीकार करेगा। महाराज जी, एक मन में जिज्ञासा ये कि यह संसार में हम स्नेह करें अपने अपने मित्रन से, परिवार से, घर संबंधी से स्नेह करें, और जब उनको जैसे शरीर को अंत है जावे तो वे हमसे दूर चले जावे, पर उनको जो एक याद जैसे बनी रहे ना, उनकी अनुभूति, उनको जैसे उनके साथ रहना, सारी चीजें हमें याद के रूप में रखी रहे में। और अब वो तो चले गए संसार से, लेकिन उनके जो स्मृति हमारे मन में आज भी ऐसे ही है और बड़ा दुख दे हमें। तो यह चीज से हम कैसे उभरे, कैसे जीवन में सुगम बनावे, ये बड़ी व्याकुल करे ये चीज। अरे देखो बच्चा, स्मृति ठीक है, ये आपकी श्रद्धा और आपके भाव हैं अपने बुजुर्गों के लिए, अच्छी बात है। बाकी ये तो जानते हो, जिसने शरीर पाया उसको छोड़ना है। आत्मा अविनाशी है, ये कभी मर सकता नहीं। इसी से कहा गया है हमारे शास्त्रों में, वेदांत में, वेदाध्यायी अमर हो जाता है, ब्रह्मचारी यमपुर को लांघ जाता है, ज्ञानवान पुरुष जमराज के सर पर पैर रखकर उच्च लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। वेद की ऋचा आप सुनिए, देखो ये संदेश देती है। हिंदी में बोलेंगे, बहुत समय की विद्या पढ़ी हमारी, अब हमें शुद्ध नहीं मैं बोल सकता है, संस्कृत वगैरह शुद्ध नहीं बोल पाऊंगा। तो वो ऋचा है, अय मनुष्यो उठो, उषा देवी आई हैं, इन्हें प्रणाम करो। ये सूर्य की माँ है, जो इन्हें प्रणाम करता है अमर हो जाता है। अब देखो ये ऋचा बोल रही कि अमर हो जाता है। कैसे अमर हो जाता है, क्या मरता है? बाकी ये ऋचा है, झूठ नहीं हो सकती, वेद की ऋचा है। अमर हो जाता है तो अमर हो जाता है, बिल्कुल अमर होता होगा। वेदाध्यायी अमर हो जाता है। कैसे अमर हो जाता है? उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि हम अविनाशी हैं, हमारा नाश कोई कर ही नहीं सकता, तीनों काल में आत्मा का नाश नहीं जी। और शरीर किसी का बच ही नहीं सकता। भगवान आए, उनके भी शरीर नहीं बचे, रामकृष्ण कहाँ शरीर बचे? तो इस प्रकार से जो चले गए हैं वो फिर आएंगे, और जो आए हैं वो जाएंगे। ये तो लगा ही रहता है, आवागमन तो लगा ही है। शोक नहीं करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए अपने बुजुर्गों को, श्रद्धा से नमन करना। हमारे शंकर भगवान शंकराचार्य अपने शिष्यों को बोले, शिष्यों संसार की तरफ मत देखो, ये थोड़े दिन का है। आज से पहले ये संसार तुम्हारे पास नहीं था, और थोड़े दिन बाद ये फिर संसार तुम्हारे पास नहीं रहेगा। इसलिए मानो तुम पाया है तो सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवान का भजन करो, जिससे तुम्हारा भविष्य बने। सुनते रहे शिष्य, वो तरह तरह की बातें उसके मार्ग सब बतलाते रहे शंकर भगवान। एक शिष्य ने उठकर कह दिया, गुरुदेव शरीर का निर्वाह कैसे होगा? बोले, मूढ़, माँ के पेट में था तब तेरा निर्वाह कौन करता था? जी। उस मालिक की कृपा को देख, जैसे तू भूमि पर आया, माँ के स्तनों में दूध उतर आया और तुझको पिलाने लगे। जब तू किसी योग्य नहीं था तब भोजन पाता था, अब मूर्खता करता है। अब तो हट्टा कट्टा पट्टा घूम रहा है। 4 घर मांग ले, 4 रोटी मिल जाएंगे, बैठ के खा ले, अपना भजन कर। 70 साल के जीवन के लिए उपद्रव इतना काहे को करे? महाराज जी, हाँ, एक जिज्ञासा हो रही मन में
कि हम या संसार में रहते भये माया ते कैसे बचें। अरे माया से बचने की जरूरत नहीं है, ना बच सकते हो, क्योंकि माया का शरीर ही है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता बच्चा, वैसे ही माया उसको पकड़ लेती है। और माया तो साथ ही लेके आता, ये शरीर तो माया तो है। छित जल पावक गगन समीरा, पंथ तत्व से बना शरीरा। ये तो माया ही है। माया में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति है। तमाम साधु बड़े बड़े त्यागी बैठे रहे, अब गृहस्थों ने भगवान को खड़ा किया सामने। हरिचंद हुए, मोरध्वज हुए, और वो तुम्हारे तमाम भक्त हुए, नरसी हुए, जाने कितने कितने गृहस्थ हुए। भगवान को प्रकट करके रखा, उन्होंने छोड़ा है। भगवान के साक्षात्कार किया, दर्शन किया, ध्रुव प्रहलाद वगैरह सब तमाम। तो माया छोड़ने की जरूरत नहीं है, और न माया छूटती है। हाँ, क्या है, जो बहुत मेहनत करते हैं कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल में उसको कर लेते हैं। अब कहा तो गया है भाई, तो अभी तो बड़े बड़े संत हैं, कुछ भी लिख दें, हम लोग क्या करें उनको। और नहीं तो वो बताया है, 3 अवस्था 3 गुण ते कपाप ते कार्य, तूल तुरीय समाज पुण्य बाती करे सुगाड़। यही विधि ले फे दीप तेज राफ विज्ञान में, जात ही जासु समीप जर ही मदादिग सलब। वो तो ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ये उसके पास जा ही न सके, और अगर जाएंगे भी तो जलकर खाक हो जाएंगे। तो ये तो गति बताई है संतों ने, भाई संतों की होगी, हम लोगों की पहुंच नहीं बेटा उतनी दूर के, कि बहुत ऊंचे संतों की बातें हैं। तो हम तो यही जानते हैं कि माया में रहकर भी भगवान का भजन किया जा सकता है, माया में रह करके भी अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है। और ना आता हो तो मेरे पास आओ, मैं बतला दूंगा ये मार्ग है, आराम से निकल के जाएंगे आप। कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर पाएगा, माया या कुछ नहीं कर पाएगा। इसी से गुरुजनों का वो बतलाया गया है। वेद जिनके गुणानुवाद गाते हैं, शीसौ दीन है गुरु मिले तो अति सस्ता जान। ऐसे गुरुजनों की बात बताई गई, गुरु मार्ग बतला देते हैं, और वो तो सभी को बताते हैं। जो कोई भी संत के पास आ जाएगा तो मार्ग सही बताएंगे वो। जी, जो आप बता रहे थोड़ा सा हमें भी बता दो कि कैसे माया कैसे सुगम हो गया मैं जीवन। अरे बड़ी कृपा। जीवन सुलभ ही है, जीवन सफल ही है, जीवन क्यों नहीं सफल है। आप संतों का संग कर रहे हैं। प्रथम भगत कर संतन संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। पहली भगत संतों का संग करने को कहा गया है। तो संतों का संग करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होता है कि तुम जिस मार्ग पे चलने की कामना कर रहे हो वो हजारों मील की दूरी से घूम के आता है, और संत उसे 150 मील की दूरी में ही तुमको घुमा देगा, रास्ता बतला दो। इतना फायदा हो जाता है। तो पहली भक्त बतलाई गई है कि संत का संग करे जी। और दूसर भगवान के चरित्र सुने, अध्ययन करे। पढ़े लिखे हैं आप तो अध्ययन करना चाहिए। बढ़िया। माता पार्वती ने पूछा भोले बाबा से, भोले बाबा कृपा करके ये बताइए कि जीव का कल्याण कैसे होगा। तो भोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें तो शंका है नहीं, तुम अपने बच्चों के लिए पूछ रही हो। तुम तो सब कुछ जानती हो, जगत जननी हो। ये तुम्हारी संतान, ये जो दुनिया बनाई है तुमने, इसी के कल्याण के लिए तुम पूछ रही हो। तो पूछ रही हो तो मैं बता ही देता हूँ। ऋग्वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, दर्शन शास्त्र में ये लिखा है, ब्राह्मण में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। अरे बोले भोले बाबा हम ये नहीं पूछ रही हैं, फिर क्या पूछ रहे हो? मैं आपका मत पूछ रही हूँ। वेदों ने जो मत दिया वो हमें मालूम है,
जी पुराणों ने जो मत दिया वो भी मालूम है, शास्त्रों ने, ब्राह्मणों ने, दर्शनों ने जो भी मत दिए मुझे मालूम। मैं केवल आपका मत जानना चाहता, आपका मत क्या है। तो उन्होंने कहा हंस करके, उमा कहा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत से। जय हो। ये संसार स्वप्नवत है बच्चा। जी कि जैसे हम अपने परिवार जनन पे आदि पे स्नेह करें, स्नेह बहुत करें, हाँ, जब उनको शरीर पूरा हो जाए तो हमें ही अंतिम संस्कार करना पड़े, अपने हाथन से सारी क्रिया करनी पड़े। तो ये हम प्रेम कौन ते करें महाराज जी? प्रेम है क्या चीज थे हमें? प्रेम किससे करें? जी लिखा हुआ है, बड़ी मुश्किल से खोज मिलेगा, सबको नहीं मिलेगी। पुस्तकें वेदांत की बहुत हैं, हमने कहीं पढ़ा होगा। वो लिखा है कि पुरुष, कोई भी पुरुष जाने एवं अनजाने पूजा रचा ईश्वर की ही करती, दूसरे की हो ही नहीं सकती पूजा, क्योंकि दूसरा है नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं, जी एक ही है। और वही जब है तब ये संसार दिख रहा है। तो पूजा किसकी होगी? पूजा उसी ईश्वर की होती है, पूजा उसी ब्रह्म की होगी। चाहे राधा के नाम से करिए, चाहे कृष्ण के नाम से, चाहे राम के नाम से, चाहे शिव, पूजा एक ही की होगी, दूसरा है नहीं। सभी शरीरों में एक तत्व जो आत्म तत्व है वो विराजमान है। पेड़ों में, पौधों में, पशु में, पक्षुओं में, घास में, फूस में, तिनका में, और बहुत छोटे, अब यही तो रचना उसकी है, भली रचना। उसमें सब में चेतनता है, वो चेतन सत्ता का ही नाम आत्मा है। और उसी को जब वो महान और सुंदर हो जाती है तो परमात्मा बोलते हैं। परम माने सुंदर, दिव्य। ऐसी विभूतियां, जैसे मोदी साहब तुम्हारे चाय बेचते थे तो कितने आदमी जानते थे इनको। फिर मुख्यमंत्री हुए गुजरात के, तो चलो पूरा उनका प्रदेश जान गया। उपाधि बस, ये उपाधियां, अब देखो उपाधि प्रधानमंत्री की सीट मिल गई, विश्व विख्यात हो गए। तो ये आत्म तत्व बेटा एक ही है और सब में समान रूप से समाया हुआ है। किंतु उपाधि बस ये कहीं ईश्वर बन जाता है, कहीं परमेश्वर बनता है, कहीं परमात्मा बनता है, कहीं जीव बनता है, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं, ये उपाधि बस ऐसा होता है। तत्व तो एक ही है, दूसरा नहीं है। उदाहरण कहोगे तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब जैसे मैं तुमसे पूछूं, अर्जुन किससे प्रेम करते थे? कृष्ण से प्रेम करते थे। कृष्ण शरीर से प्रेम करते थे, शरीर से तो प्रेम करते ही करते थे। जी। शरीर से प्रेम करते थे तो वो अज्ञान थे, उस वक्त वो जानते नहीं थे कि पूजा किसकी हो रही है। पूजा हो उसी, प्रेम उसी से हो रहा था, अंदर वाले से। वो समझ नहीं पाते थे इस बात को, वो तो बाहर वालों को समझते थे, हमारा कन्हैया दोस्त है। सूचना मिली कि शरीर को छोड़ गए कन्हैया जी तुम्हारे, तो अर्जुन गए तो समुद्र में उनको बहा दिया और किनारे किनारे चल दिए स्नान करके, आगे फिर घर जाएंगे अपने। और समुद्र ने वो लहरों के द्वारा कन्हैया जी की लाश को अर्जुन के सामने ही फिर लगा दिया करके, क्योंकि समुद्र किनारे चल रहे थे। अर्जुन ने देखा कि ये लाठी यहाँ गई, तो धनुष गांडी उतारा और उसको लगाकर वो ठेल दिया बड़ी जोर से, तो चले गए भीतर तक। अब बताइए अर्जुन किससे प्रेम करते थे? यदि शरीर से उनका प्रेम था तो शरीर तो उस वक्त क्यों फेंक रहे हैं, उसको क्यों बहा रहे हैं, देखना भी नहीं चाहते, तो प्रीत किससे थी उनकी? इसी प्रकार से प्रत्येक जीव, हमारा आपका जो सत्संग चल रहा है, ये भी ये सत्य तत्व जो आपके अंदर बैठा है और इस शरीर के अंदर बैठा है, इन्हीं दोनों में बातचीत हो रही है, ये शरीरों से बात नहीं हो रही। क्यों? शरीर तो भीतर से निकल जाए आत्मा तो फौरन मुंह घुमा के चल दोगे, हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी इनको। तो प्रीति ईश्वर से ही होती है। ये आत्म तत्व एक ऐसा है, किसी को ब्रह्म कहते हैं,
उपाधि बस यही जीव बन जाता है, यही पशु पक्षी सब। ये आत्मा ही तत्व है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, एक दीदी है हमारी, उनके मन की एक जिज्ञासा है। उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि उन्होंने गुरु दीक्षा ली हुई है, लेकिन अब उनके जो गुरुजी हैं उनको शरीर शांत है गए, पर उनकी बताई हुई जो ध्यान साधना की विधि है उन्हें करने में अब कुछ अड़चन आ रही है, यानी कि कुछ समस्या आ रही है। तो उनको हल वो कैसे प्राप्त करें, क्योंकि गुरुजी को शरीर शांत है गए, तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या दूसरे गुरु बनाएं या कैसे इन अड़चनों को निवारण करें। जी महाराज। देखो, गुरु कई प्रकार के होते हैं। वेदांत में ये भी आया हुआ है कि हर गुरु हर शिष्य को तारने में समर्थ नहीं होते। जो दीपक जला हुआ है स्वयं, वही बुझे दीपक को जलाने में समर्थ हो सकता है। बुझा दीपक है, बुझे दीपक से लगाओगे तो क्या फायदा होगा। इसलिए जले हुए दीपक की खोज करनी चाहिए यदि बुझे दीपक को जलाना है। प्रथम तो गुरु महाराज ने कान में मंत्र फूंका होगा उनके, वो मंत्र महान होता है। उस मंत्र के सहारे ही वो पूरा जीवन यापन कर सकती हैं, उनको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे कुछ जानने की इच्छा है तो ज्ञान गुरु अनेक किए जा सकते हैं, जिनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसे गुरु आप कितने भी कर सकते हैं। जैसे 5वें क्लास के गुरु अलग होते हैं, इंटर के अलग होते हैं, MA BA के अलग होंगे। 5वें क्लास का गुरु हमें इंटर और BA की विद्या थोड़ी पढ़ा सकता है। यदि हमें इंटर BA की विद्या पढ़नी है तो हमें उन गुरुओं की खोज करनी पड़ेगी, तो गुरु करने पड़ेंगे। और नहीं तो यदि यहीं तक ठीक है तो उन्होंने मंत्र दे दिया है जो कान में, उसका जाप सुंदर करें, सुबह और शाम डट के भजन करो। कोई जरूरत नहीं आती कहीं जाने के लिए, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बस। संत का वचन होता है, संत बात नहीं करते। आप लोगों की बातें होती हैं बात रखने के लिए, है ना। संत का वचन होता है, संत वाणी झूठ नहीं बोलते। संत हैं तो, और संत मार्ग में तो सभी प्रकार के जिज्ञासु घुसे हुए हैं, यद्यपि वो सब ठीक हैं। जिसको जैसे पार करते हैं भगवान वैसे अपना चल रहा है, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। इसके अफसोस नहीं करना चाहिए। गुरुजनों ने जो कान में मंत्र दे दिया है वो महान है, उसी को शाम सुबह डांट के भजन करो, गुरु जी का ध्यान करो, सुंदर आराम से जीवन पार हो जाएगा। आगे कुछ और जानने चाहने की तो आप ज्ञान गुरु कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े संत हैं, उनके पास जाइए, उनकी सेवा शुरू करिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ जाइए। ऐसी हमारी जीवन कथा है, जो बना है। महाराज जी, हमारे तो सर पे हाथ रखते हो, हम पे बड़ी आपकी कृपा ऐसी बनी रहे। अरे कृपा, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है ये। संतों के चरणों में ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, बने रहे। जिज्ञासा रहेगी आपकी तो संत को मिलेंगे और आनंद से बढ़िया मार्ग चलते रहिए। और कोई जरूरत नहीं अभी आप लोगों के लिए, अभी तो संसार में आए हो। अभी देखो यहाँ सब, हाँ ये सब तुम्हारे लिए बना है। कमाइए, खाइए, बढ़िया है, आराम करिए, सिर्फ परमात्मा को मत भूलिए। अंतिम समय में जब टाइम आ जाएगा, बढ़िया भजन फर्स्ट क्लास में, तो कोई दिक्कत कोशिश करते रहो, भगवान सुनेंगे तुम्हारी। इसी प्रकार संतों में श्रद्धा रखो तो आत्म कल्याण कर लेगा।